देखो पृथ्वी में, पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कह रहे, पृथ्वी के अनुसार ग्रह का क्रम, और उसके बाद में सूर्य से ग्रहों का क्रम, और दिन रात बड़ा छोटा। क्या? चलो ठीक है, मान लो कि ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, ये अगर सूर्य है तो पृथ्वी जो है या फिर जितनी भी ग्रह है, उपग्रह है, सभी परिक्रमा कर रही होती है। क्या? इस पथ पर परिक्रमा कर रही है। अब देख लो कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। ये क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जब चलेगी अपने धुरी पे तो कुछ ना कुछ तो ये मूव करेगी। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है, जो क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी का नमूना कहते हैं, है ना। तो ये देख लो झुकी हुई है, झुकी हुई है ना, सीधा ये पूरा ऐसे नहीं है, ये झुका हुआ है। तो ये झुकाव जो है कितना कहलाता है? 23.5 डिग्री। यही 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण आपका मौसम परिवर्तन होता है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता। जो एक सा मौसम है वही सदैव एक सा मौसम रह जाता है। ठीक है, अब ये देख लो, जब ये सूर्य से इस किनारे पे जाती है तो यहाँ जाकर के झुकाव इस तरीके से हो जाता है। हमने आपको एक वीडियो में समझाया था कि ये आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, ठीक है, और इसको अगर दो पार्ट में बांटेंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। भारत जो है सो हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब जब ये पृथ्वी यहाँ तक आएगी तो ये जाहिर सी बात है कि झुक जाएगी, इस साइड से ऐसे झुक जाएगी। तो झुकेगी तो उस पर सूर्य का जो प्रकाश है सो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जब पड़ेगा इस पर तो ये लंबा सा हो जाएगा, भाग वहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा धूप आएगा। जो अभी हम अपने यहाँ गर्मी का दिन है, अब यहाँ ये जो दिन आता है ये यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा धूप होगा। अब ये दिन कौन सा होता है, कौन सा दिन होता है, कितना जून? 21 जून होता है, ठीक है ना। यानी कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और उस दिन धूप भी बहुत अधिक होगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी इधर आएगी तो अब इसका झुकाव तो अपोजिट साइड हो जाएगा। तो जब इसका जब अपोजिट साइड उस साइड में हो जाएगा, उस साइड में थोड़ी, इधर इस साइड में होगा तो उधर उस साइड में हो जाएगा। एक तो साइड तो रिवर्स करेगी ना वो, तो अब इधर रिवर्स करेगी, वो इधर आई थी तो इधर पड़ी थी, अब जब इधर करेगी तो इस साइड में लगेगा, नीचे की तरफ में लगेगा सूरज का रोशनी, तो ये लगेगा अब दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे के भाग में लगेगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन जो होगा सो बड़ा होगा ना यार। जब इधर दिन बड़ा हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा, इधर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। यानी जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तो यहाँ रात छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि दिन सबसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ आता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध तो उसके बाद में तब दिन छोटा होगा। जाहिर सी बात है, जब दिन बड़ा तो रात छोटा, और रात बड़ा तो दिन छोटा। चलिए, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दिन जब बड़ा होगा तो ये आपका कौन सा रहता है, 22 दिसंबर रहता है, ठीक है, ये 22 दिसंबर जो रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब दो बार जब आता है सूरज तो जाहिर सी बात है कि ये दो जगह पे अब आकर के ये बराबर हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। अब ये दो दिन तो पता हो गया कि 21 जून को किस क्षेत्र में दिन होता है और 22 दिसंबर को किस क्षेत्र में दिन बड़ा होता है, उधर पता हो गया। अब ये दो दिन जो है वह तुम्हारा होता है 23 सितंबर और ये हो गया 21 मार्च। ये जो दो दिन हैं 21 मार्च 23 सितंबर, इस दिन को, इस दो दिन को दिन और रात बराबर होता है, ठीक है ना। दिन रात क्या होता है,
दिन रात बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मौसम का चेंजिंग नहीं होता है। इसमें दो ही होता है, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, फिर यहाँ शरद ऋतु, नीचे वसंत ऋतु। क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, 4 डेट यहाँ पढ़ लिए हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ लिए? 4 डेट। 21 जून को बड़ा दिन, और एक और दिन होता है 22 दिसंबर को। लेकिन जिस गोलार्ध में हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ 21 जून को दिन बड़ा होता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहाँ, ठीक है। अब पृथ्वी की घूमने की गति है ना, सीधी सी सोच लेने की बात है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी घूमती है, या यूं कहें कि जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसके विपरीत दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की घूर्णन गति है, जिसको हम किस दिशा में कहते हैं? जिसको कहते हैं पश्चिम से पूरब। ठीक है ना, ये इस दिशा में घूमता है, इस मूव में घूमता है ना, ऐसे, और ये घूमता है इस तरीके से। ठीक है, पश्चिम से पूरब का क्या मतलब? यही एंटी क्लॉकवाइज। सीधे समझ लेना है, घड़ी के विपरीत दिशा में पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती जो है सो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर है? ठीक है ना। एक गोंडवाना समुदाय है। क्या समुदाय है? एक गोंडवाना समुदाय है। ठीक है, गोंडवाना समुदाय है। यहाँ पे कोरवा जनजाति का लोग रहता है। कौन? कोरवा, कोरवा, गोंडवाना समूह यही जनजाति है, गोंडवाना जनजाति है, जहाँ पे कोरवा एक गांव है। कोरवा गांव में ये गोंडवाना समुदाय है, और ये कोरवा गांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है यह कोरवा गांव, जहाँ पे गोंडवाना समुदाय का लोग रहता है। ये लोग पूरा का पूरा जिस तरीके से पृथ्वी की घूर्णन है, घूर्णन गति है, ठीक दिशा, वही दिशा में उन लोगों का घड़ी भी घूमता है। हमारे यहाँ 12 बजने के बाद 1 बजता है, लेकिन इस समुदाय में 12 बजने के बाद 11 बजता है, उल्टा। तो वो लोग उल्टा नहीं मानता है, वही लोग सीधा मानता है। उन लोगों का कहना है कि पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है हम लोग उसी दिशा में काम करते हैं, मतलब कि हम लोग उल्टा करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम लोग उल्टा करते हैं और वो लोग सही करते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आएगा बात? चलिए, दिन रात बराबर, छोटा बड़ा छोटा सब हो गया, आपको पता हो गया। पृथ्वी घूमने की गति ये थोड़ा ये भी पता हो गया। अब क्या बच गया? अब बच गया ग्रह। ठीक है ना। अब सूर्य से आकार के अनुसार से चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। ग्रहों का क्रम तो तुम लोगों को पता है, ग्रहों का क्रम तो पता है। सबसे, अगर मान लो ये सूरज है तो अगला क्या होता है? बुध होता है। ऐसे कर करके तुम्हें पता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लो 8 हो गया। ठीक है, तो ग्रह तो तुम लोग को याद है कौन सा क्रम है सो। ठीक है ना। सबसे पहले कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन है? शुक्र है। क्लियर है? शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी। हमने आपको इंग्लिश में एक बताया था मवीम जसून करके, जिस पे इंग्लिश में अगर आप चलते तो आप बिल्कुल उसको बना जाते। क्या था, याद है? वो नहीं याद है? लास्ट में आपका कौन सा आता है? नेपच्यून, है ना। यानी सबसे लास्ट का वरुण। ठीक है, उसके बाद यूरेनस। यूरेनस मीन्स अरुण। बोलते जाओगे। स्टर्न कौन हो गया? शनि। जुपिटर यानी, और एक बच गया मार्स यानी मंगल। समझ में आ गया? अगर आपको ये भी याद रहा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्रम से समझा लीजिएगा कि सूर्य के बाद जस्ट कौन सा ग्रह है। ये तो क्लियर हो गई बात। ये याद कर लीजिएगा तो आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। आराम से याद कर लीजिए, मवेम जसून। ठीक है,
इससे आप आराम से याद कर लीजिएगा, इंग्लिश भी याद हो जाएगा और हिंदी भी याद हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब दिन रात हो गया, सूर्य का ग्रह क्रम हो गया, और आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अब देखेंगे। तो आकार के अनुसार अब ग्रह का क्रम हो जाएगा कौन सा, अब उसके लिए आपको हम बताएंगे तो याद तो रहेगा नहीं, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक आपको हम बताते हैं। बस अब पशु में बुद्धि, आकार कम हो गया, या कम गया लिख दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमको कोई लेना देना नहीं है, और इसमें हमारा किसका किसका यूज नहीं, इसमें आकार और कम गया का कोई यूज नहीं है, बस है बृहस्पति। अब हम आकार जो बहुत बड़ा होगा तब छोटा होगा, तब छोटा छोटा करके लास्ट में जो सबसे छोटा होगा, इस रेशियो से चल रहे हैं, है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, फिर वरुण आ जाएगा, कौन आ जाएगा, पृथ्वी, मंगल और बुध। ये किस वे में है, ये किस वे में है, ये आकार के अनुसार से है, ठीक है ना, ये आकार के अनुसार से पढ़े अभी, और उससे पहले हम लोग पढ़े हैं सूर्य के दूरी के अनुसार से, कि सूर्य के बाद कौन है कौन है कौन है, ठीक है।